जब 2025 में सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर आया तो मेकर्स ने दर्शकों को याद दिलाने के लिए उसी पुराने सन ऑफ सरदार मूवी के कुछ सीन्स को डाला, जिससे लोगों की ब्रेन वार्मिंग हो गई, लोगों को किरदार फिर से याद आ गए, लेकिन साथ ही लोगों को कुछ फीकापन भी नजर आया। ऐसा लगा जैसे कि कहीं वही उसी जमाने की कोई पुरानी मूवी देख रहे हैं, वही पुराने वीएफएक्स, कुछ मजा सा नहीं आया। बहरहाल मूवी की शुरुआत होती है जस्सी यानी कि अजय देवगन और डिम्पल यानी कि नीलू बाजवा की शादी से, मगर शुरुआत से ही जुदाई का सीन है। शादी के बाद भी जस्सी की बीवी विदेश में रह रही और जस्सी सपने देख रहा है परिवार को आगे बढ़ाने के, बच्चों का प्यार पाने के लिए। एक खुशहाल जिंदगी की आशा में जस्सी जुदाई के पल काट रहा है। मियाँ और बीवी में वैसे ही दूरी है। बहुत कोशिशों के बाद आखिर जस्सी का वीजा लग ही जाता है और जस्सी अपनी पत्नी डिम्पल के पास पहुंच जाता है, जैसे वो हमेशा चाहता था। लेकिन एक तो जस्सी अपनी पत्नी से पहले ही दूर था और उस दौर में उसमें अकेलापन था, तो ऑब्वियसली बहुत परेशान था। मगर जब अपनी पत्नी के पास पहुंचता है तो वहां जाते उसे एक झटका लगता है और उस झटके के गम से दुखी होकर जस्सी जा पहुंचता है राबिया यानी कि मृणाल ठाकुर के पास। राबिया एक घर में अपने दोस्तों के साथ रहती है क्योंकि उसका धोखेबाज पति उसे छोड़कर जा चुका है और उसकी सौतेली बेटी अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में बुरी तरीके से पागल हुई पड़ी है। इन हालातों में राबिया किसी एक ऐसे बंदे को अपने लाइफ में चाहती है जो उसकी फीलिंग्स को समझ सके और उसकी लाइफ में उसका सपोर्ट बने, क्योंकि वो पहले ही अपने पति के धोखे से परेशान है। और उसकी सौतेली बेटी सबा अपने बॉयफ्रेंड गोगी के प्यार के चक्कर में पागल है। फिल्म में गोगी यानी कि साहिल पंजाब के एक रईस परिवार का इकलौता बेटा है और उसके पिता यानी कि राजा यानी कि रवि किशन पाकिस्तान से नफरत करते हैं, बेहद नफरत। उन्हें हिंदुस्तान से बेहद प्यार है, इसलिए उसे सबा का ये रिश्ता कभी मंजूर भी नहीं होगा क्योंकि सबा पाकिस्तानी है। और सबा की प्रॉब्लम ये है कि अगर वो सब कुछ सच बता दे तो गोगी उससे शादी नहीं कर पाएगा। इसलिए सबा का ये अरमा है कि गोगी उसे कहीं लेकर भाग जाए और दोनों शादी कर लें। इसी सारे लफड़े को सुलझाने के लिए जस्सी यानी कि अजय देवगन, जो कि सबा के घर में किराएदार बनकर रहने आया है, उसका पापा बनने की एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि सबा और साहिल की शादी हो सके। इस पूरी कहानी में गोगी और सबा का परिवार आपको बहुत हंसाएगा। बहुत ही अतरंगी किरदार यहाँ मिल गए हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, सभी ने आपको हंसाने में बहुत मेहनत की है। सारे किरदारों का जो एक माहौल हंसाने और गुदगुदाने वाला खड़ा किया गया है, इसमें यही है कहानी में देखने लायक कि क्या सबा और गोगी की शादी होगी या नहीं होगी। तो साथियों, किरदारों की बात करें तो अजय देवगन ने जस्सी के रोल में जैसे 2012 में अपने फनी अंदाज से लोगों को खूब हंसाया था, उसी तरीके से इस बार भी हंसाया है। लेकिन साथ में जस्सी ने अपने सिंघम यानी अपने सिंघम वाले कैरेक्टर को भी शामिल किया है, यानी पर्सनैलिटी सिंघम जैसी दिखाई है ताकि दर्शकों को एक टिकट में डबल मजा मिल सके। कुल मिलाकर जस्सी के इस किरदार में उसका भोलापन और हंसाने गुदगुदाने वाली बातों से आपको खूब एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन साथ ही जब जब उसके साथ कुछ बुरा होगा तो आप इसे इमोशनली कनेक्ट भी कर पाएंगे। अजय देवगन ने वाकई बहुत अच्छा काम किया, पूरी फिल्म में आपको बांध कर रखा अपनी एक्टिंग से। पूरी फिल्म में अजय देवगन के साथ खड़ी है मृणाल ठाकुर। वैसे तो मृणाल ठाकुर और अजय देवगन की केमिस्ट्री आपको ऑन स्क्रीन बहुत पसंद आने वाली है, लेकिन इतना ही नहीं, मृणाल ठाकुर के खुद के जो किरदार है उसमें भी उन्होंने पूरे तरीके से अपने किरदार के साथ खूब न्याय किया और बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। इसके अलावा कोबरा सेठ, दीपक डोबरियाल, रोशनी वालिया, इन सब का काम भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। जस्सी के माँ के रोल में डॉली आहलूवालिया ने भी कमाल का काम किया, जिसके लिए पहले से ही इन दिनों वो कई किरदारों से आपका मन बहला चुकी है। फिल्म में रवि किशन साहब ने जो देश प्रेम दिखाया है, अपने देश के लिए जो पागलपन दिखाया है, एक सरदार के रूप में बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत जगह आपको हंसाएगा। साथ ही बिंदु दारा सिंह, अश्विन, साहिल मेहता, इन्होंने भी बखूबी अपने रोल को निभाया है। एक्टर मुकुल देव की ये आखिरी फिल्म है, इसमें उन्होंने ये एक यादगार रोल दे दिया है, काफी हंसाया, काफी जबरदस्त एक्टिंग की है। और एक्ट्रेस नीरू बाजवा का कैमियो रोल भी बहुत ही अच्छा है। बस एक्टर संजय मिश्रा के लिए कुछ कमी रह गई, उन्हें अगर थोड़ा सा रोल और दे दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता। फिल्म में कब आए कब चले गए पता ही नहीं चलता। डायरेक्टर विजय कुमार अरोड़ा ने इस फिल्म में किरदारों से अच्छा काम कराया, लेकिन काफी कमियां भी इसमें हैं। लेकिन अगर एक ब्रेनलेस मूवी आप देखने जा रहे हैं और अगर आप उसमें दिमाग लगा देंगे तो आपके पैसे डूब जाएंगे। इसलिए अगर ब्रेनलेस मूवी देखने जाना है तो थिएटर में अपना दिमाग पार्किंग लॉट में गाड़ी में ही छोड़कर जाना, तब तो आप इस फिल्म का मजा ले पाएंगे। कुल मिलाकर सभी एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। काफी कुछ फ्रेश जोक्स भी आपको सुनाने का प्रयास किया गया है, जिसमें आपको वाकई में हंसी भी आएगी। अगर म्यूजिक की बात करें तो फिल्म के गाने ठीक ठाक हैं। स्पेशली आपको जस्सी पाजी का वो अजीबो गरीब स्टेप्स, डांस के कुछ ऐसे उन्होंने किए हैं अजय देवगन साहब ने, वो आपको खूब हंसाएंगे और आपको अपनी तरफ आपका ध्यान भी खींचेंगे। अजय देवगन का सरप्राइज पैकेज भी इस फिल्म में है। मूवी के अंत में आपको रोहित शेट्टी की सरप्राइज प्रेजेंस देखने को मिलेगी, मजा आ जाएगा।
देखिए साथियों, अगर अब रिव्यू की बात करें तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सैयारा और नरसिम्हा ये दोनों मूवी वैसे ही थिएटर में लगभग चिपक चुकी है। खासकर नरसिम्हा मूवी वो कहीं रुकने का ही नाम नहीं ले रही है और शायद आगे भी नहीं लेगी। साथ ही अगर आज ही के दिन की बात करें तो धड़क 2 भी रिलीज हो चुकी है, जो कि एक सोशल मैसेज लेकर आई है। किसी एक मैटर को फिर से एक नए ढंग से डायरेक्टर ने उसमें बखूबी पेश किया, लोग उसे सराह भी रहे हैं। ऐसे में अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूं तो यह मूवी उतना ज्यादा आपको कैच नहीं कर पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म को देखकर लगता है अजय देवगन ने कहीं ना कहीं वही गलती दोबारा से तो नहीं दोहरा दी है जैसा पिछले कुछ फिल्मों में उन्होंने किया। कुछ मूवी अपने करियर में उन्होंने ऐसी भी की हैं जिसकी शायद उन्हें जरूरत नहीं थी, फिजूल की लगती हैं वो फिल्में। उन्हीं में से एक ये मूवी हो सकती है। अजय देवगन अपनी दमदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये इस तरीके की फिल्म है, इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती, खासकर जब इस वक्त बॉलीवुड में महाअवतार और सैयारा जैसी मूवीज ने पहले से ही अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से अगर सन ऑफ सरदार जो पार्ट 1 था, अगर उसी के किरदारों की लेगेसी को आगे बढ़ाया जाता तो शायद अच्छा लगता। कहानी नई लाकर, किरदारों को नए तरीके से लाकर जो एक नया माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है, उसमें दर्शक पिछली बार सन ऑफ सरदार की जो फर्स्ट पार्ट है उससे तुलना तो जरूर करेंगे, और उस तुलना में ये फिल्म उसके आगे कहीं नहीं टकी। मुझे तो थोड़ी फीकी लगती नजर आ रही है। और ये भी सुनने में आया कि मूवी का बजट 100 करोड़ रुपए था, और जिस तरीके के माहौल में ये मूवी अभी रिलीज हुई है, मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल दर्शकों को यही लगेगा कि क्या ये अपने बजट को रिकवर भी कर पाएगी, क्योंकि आंकड़े 1-2 दिन में तो पता चल जाएंगे पब्लिक का रिएक्शन कैसा है। लेकिन उसके बाद भी 100 करोड़ वसूल कर पाना, जब ऑलरेडी स्क्रीन पर इतनी 2 बड़ी फिल्में चल रही हैं, थोड़ा मुश्किल मुझे नजर आ रहा है। हाँ, अगर ओटीटी पे ये मूवी रिलीज होती है तो अपने मूवी के पैसा तो ये वसूल कर ही लेंगे, क्योंकि आजकल ओटीटी से मेकर्स को अच्छा खासा पैसा मिल भी जाता है। तो ओटीटी से इसको सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है, और इस तरीके की मूवीज ओटीटी पे ही ज्यादा चल पाती हैं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस वीकेंड पे फ्री हैं और अगर आपने सैयारा और नरसिम्हा जैसी मूवीज पहले से देख ली हैं, तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आप इस मूवी में जा सकते हैं। इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन सन ऑफ सरदार पार्ट 1 से कंपैरिजन इसका मत कीजिएगा, वरना आपको निराशा हाथ लगेगी। मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार ही मिलेंगे। बाकी आप डिसीजन खुद कर सकते हैं कि क्या आप ये मूवी थिएटर में देखना चाहेंगे या नहीं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक बार फिर से किसी नई मूवी के असली रिव्यू के साथ।